ॐ ज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चष्मरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यानाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम पढ़ रहे हैं भागवतम महापुराण स्कंद 10 श्लोक संख्या 31 और 32। तो हम पहले 31वां जो श्लोक है उसको उच्चारण करेंगे, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। श्री भगवान वाच पतियो नाभ्यसूरेण पितृभ्रातृसुतादया लोकच्चयो मयोपेता देवापि अनुमन्वते। श्री भगवान वाच पतियो नाभ्यसूयेरन् पितृभ्रातृसुतादया लोकच्चयो मयोपेता देवापि अनुमन्वते। श्री भगवान वाच पतयो नाभ्यसूयेरेण पितृभ्रातृसुतादया लोकच्चयो मयोपेता देवापि अनुमन्वते। भगवान वाच शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ। श्री भगवान वाच भगवान ने कहा, पतया तुम्हारे पिता भाई पुत्र इत्यादि, लोका सामान्य, च भी वह तुम्हारी ओर, मया मेरे द्वारा, उपेता
उपदेश दिए गए। देवा देवतागण अपि भी अनुमन्वते सही ढंग से मानते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने उत्तर दिया, तुम यह विश्वास करो कि ना तो तुम्हारे पतिगण तुम लोगों के प्रति शत्रु भाव रखेंगे, ना ही तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र, अन्य संबंधी जन या आम जनता। मैं स्वयं उन्हें सारी स्थिति समझा दूंगा, यहाँ तक कि देवतागण भी अपना अनुमोदन व्यक्त करेंगे। उसके बाद ये जो श्लोक है इसका तात्पर्य नहीं है, तो उसके बाद अगला जो श्लोक है उसका अनुवाद। तुम सबों का मेरे शारीरिक सानिध्य में रहना निश्चय ही इस जगत के लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, ना ही इस प्रकार से तुम मेरे प्रति अपने प्रेम को ही बढ़ा सकोगी। तुम्हें चाहिए कि तुम अपने मन को मुझ पर स्थित करो और इस तरह शीघ्र ही भगवान ने संकेत किया कि सामान्य लोग नहीं चाहेंगे कि ऊपरी तौर पर ग्वाल बाल प्रतीत होने वाले श्री कृष्ण तथा ब्राह्मण समुदाय की स्त्रियों के बीच ऐसा प्रेमाचार हो। साथ ही वियोग में ब्राह्मण पत्नियों की भक्ति तथा प्रेम में काफी वृद्धि हो जाएगी। दूसरे शब्दों में, यदि वे अपने मन को कृष्ण में स्थिर रहने दें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यह विधि जिसको वे अभी तक अपनाए चली आ रही हैं आजीवन चलती रहेगी। भगवान तथा उनका प्रामाणिक प्रतिनिधि आध्यात्मिक गुरु भगवान के भक्तों को कटुता से विविध प्रकार की सेवाओं में लगाते हैं, जिससे वे शीघ्र ही उनके चरण कमलों में वापस लौट सकें। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का आशीर्वाद चाहूँगा, जिससे कि कुछ इस पे हम जो सुना है हमने वरिष्ठों से उस चर्चा कर सकें। तो ये जो प्रसंग है बहुत सुंदर प्रसंग है। तो हम इसमें जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कमेंट्री है इसके ऊपर, वो बहुत अच्छी तरह के उन्होंने ये समझाया है, तो उस तरीके से हम चर्चा करने का कोशिश करेंगे। तो ये जो प्रसंग है जिसमें जो कृष्ण और बलराम भगवान हैं, तो ये जंगल में हैं और इनको भूख लग रहा है। तो जो कावड़ बॉय हैं, जो गोपाल हैं, जो ग्वाले हैं, वो जानते थे कि भगवान को भूख लग रहा है, लेकिन वो भगवान का नाम ना लेके खुद भगवान को बोल रहे हैं कि हमको भूख लग रहा है। तो जब ऐसा होता है तो फिर भगवान उनको बोलते हैं, आप ऐसा करो, अभी आप जाओ, यहाँ पर पास में ही कुछ ब्राह्मण हैं जो कुछ यज्ञ कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर जाओ और उन लोगों से मांगो। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि जो कृष्ण भगवान थे उनको पता था ये लोग नहीं देंगे, फिर भी वो सबसे पहले उन ब्राह्मणों के पास भेजते हैं और भगवान उनको ये बोल के भेजते हैं कि उनके पास आप जाओ और उनको ऐसा बोलना कि कृष्ण और बलराम आए हुए हैं पास में और वो भूखे हैं, तो उनको कुछ खाना चाहिए। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि भगवान बोलते हैं कि चावल मांग के लाना खाने के रूप में भी। तो और भगवान को ऐसा पता रहता है कि वो नहीं देंगे, लेकिन क्योंकि भगवान हर जीवात्माओं को बार बार मौका देते रहते हैं, तो भगवान ने सोचा शायद गलती से अगर किसी जन्म का कुछ पुण्य होगा तो अगर इस मौके का ये फ़ायदा उठा लेंगे तो हो सकता है इनका भी जो भक्ति है, जो इनके अंदर भक्ति है, वो जागृत हो जाएगी। तो इसलिए भगवान मौका देने के लिए अपने भक्तों को भेजते हैं कि आप जाओ और इनको देखो कि अगर ये इस मौके को स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, ऐसा करके। तो ये जो पर्टिकुलर पहला वाला लेसन है, इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि भगवान उनको मौका देना चाहते थे और भगवान ये दिखाना चाहते थे कि कैसे बिना भक्ति के अगर कोई बहुत ज़्यादा तपस्वी है या ज्ञानी है या बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ ब्राह्मणा है, अगर उसमें भक्ति नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को मेरा कृपा नहीं मिलता है। ये दोनों चीज़ वो दर्शाना चाहते थे, इसलिए वो ऐसा बोलते हैं कि आप जाओ और इन ब्राह्मणों के पास पहले जाओ। तो इस शास्त्र में हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे उदाहरण आते हैं जिसमें भगवान ये दर्शाते हैं कि बिना भक्ति के अगर हम बाकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा निपुण भी हैं
तब भी हम ज़्यादा यूज़फुल नहीं होते, ज़्यादा भगवान की कृपा के पात्र नहीं बन पाते हैं। तो कई बार आप देखेंगे शास्त्रों में वर्णन है जैसे वर्णाश्रम का, तो जो चैतन्य महापुरुष सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे हैं वाराणसी में, तो उसमें चैतन्य महाप्रभु उनको बोलते हैं कि जो ये वर्णाश्रम है ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक स्थिति है जहाँ से आप भगवान को एक अच्छी तरीके से भक्ति कर सकते हो। लेकिन वही चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं अगर कोई वर्णाश्रम में ज़्यादा अटक जाता है और अगर भक्ति नहीं करता है तो वो यूजलेस है, ऐसा बताते हैं। जैसे कि मानो कि आप यहाँ से कानपुर स्टेशन चले गए, लेकिन प्लेटफॉर्म ही आपको इतना पसंद आ गया कि ट्रेन ही नहीं पकड़ रहे हो आप, तो ऐसा हो गया कि कोई वर्णाश्रम में इतना ज़्यादा फंस गया है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, वैश्या हूँ, शूद्र हूँ, तो जो भक्ति का ट्रेन है वही नहीं वो पकड़ रहा है, तो वो बस प्लेटफॉर्म ही देखता रहेगा। 10 साल के बाद भी कहाँ रहेगा, कानपुर ही रहेगा। और फिर वो सोच रहा है अरे 10 साल हो गया, मैं अभी बॉम्बे क्यों नहीं पहुँचा, 10 साल से यहाँ पर हूँ, मैं बॉम्बे पहुँचना चाहिए, लेकिन ट्रेन ही नहीं पकड़ रहा, तो बॉम्बे कैसे पहुँचेगा। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं इसलिए जो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं इसमें ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भक्ति का वर्धन होना चाहिए। अगर भक्ति का ये चीज़ों से वर्धन नहीं हो रहा है तो इन सब चीज़ों का फिर ज़्यादा फायदा नहीं होगा। तो इसलिए जब जो सेजेस हैं जब वो सवाल पूछते हैं सुत गोस्वामी से कि सबसे अच्छी चीज़ क्या है जो जितने भी यहाँ पर आम लोग हैं उनके लिए, तो वो श्लोक बताते हैं सभी पुंसो परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। तो बताते हैं कि जो भक्ति है भगवान की वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो फिर सेजेस पूछते हैं लेकिन पूरा दिन तो भक्ति नहीं कर सकते जीव, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। तो वो बोलते हैं ठीक है आप अपने स्वभाव के अनुसार कुछ ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, लेकिन ना उत्पादित यतिरतिम सरम एव ही केवलम, लेकिन ऐसा काम मत करो कि भक्ति आपका कम हो जाए। आपका जो ऑक्यूपेशन है, आपका जो क्रिया है, वो भी आपका भक्ति वर्धन होना चाहिए या भक्ति को मेंटेन करना चाहिए, कम नहीं करना चाहिए। अगर वो वहाँ पर आपका भक्ति को अफेक्ट कर रहा है, आपकी भक्ति कम हो रही है आपके ऑक्यूपेशन की वजह से, आपकी क्रिया की वजह से, तो फिर वो सब कुछ विफल हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं है। तो ये महापुरु ऐसे उसमें समझाते हैं सनातन गोस्वामी को कि कैसे जो वर्णाश्रम है उसका जो मूल उद्देश्य है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और उसी के हिसाब से उसको अपनाना चाहिए, ऐसा है। तो शास्त्रों में ऐसे बहुत बार उदाहरण आता है कि जो रिनंसिएट का ज़िंदगी जीते हैं, जो ब्रह्मचारी का ज़िंदगी जीते हैं या साधु का ज़िंदगी जीते हैं, कई बार वो अपने ब्रह्मचार्य को लेके बहुत ज़्यादा गर्व हो जाता है उनको, और उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा फिर जो भक्ति में उन्नति है वो नहीं हो पाता है। तो ऐसे एक बार उदाहरण आता है कि जब जनक महाराज थे जो सीता जी के पिता हैं, तो जनक महाराज जी जाने जाते थे अपनी हेयरिंग के लिए, अपने श्रवण के लिए जाने जाते थे। तो और जो वहाँ पर बाकी साधु वगैरह थे उनको ऐसा अभिमान था कि हम लोग बहुत विरक्त व्यक्ति हैं। तो एक बार उनको सबक सिखाने के लिए तो एक जगह कथा का ऑर्गेनाइज किया जाता है, और वहाँ जनक महाराज भी आते हैं और सारे साधु वगैरह भी रहते हैं जो अलग अलग साधु थे, विरक्त थे, एक ही जोड़ी कपड़ा था उनके पास। और उसी समय पर ऐसी एक खबर फैला दी जाती है कि हर जगह आग लग गया है, जनक महाराज का जो पूरा महल है वो जल चुका है, और ये साधुओं का जितना भी छोटा सा 1 BHK झोपड़ी है वो भी जल चुका है। तो जैसे ही ये खबर फैलती है सारे साधु भाग जाते हैं, अरे मेरा कोपिन बचाना है, अरे मेरा एक उत्तरी बचाना है, और जनक महाराज नहीं भागते हैं, जनक महाराज वहीं बैठे रहते हैं। तो फिर उनसे पूछा जाता है अरे आपका पूरा महल जल गया, आप जा नहीं रहे? तो जनक महाराज बोले अब तो वैसे भी जल ही रहा है वो, और अगर मैं यहाँ से भाग के जाऊँगा और बीच में मैं मर जाता हूँ ये सोच के कि मेरा घर जल रहा है, तो पता नहीं मैं कहाँ जाऊँगा, लेकिन अगर मैं भागवतम सुन के मरता हूँ तो भगवत धाम के जाऊँगा। तो ऐसा जब लोगों को पता चलता है कि अरे जनक महाराज में कितना निष्ठा है भगवान के प्रति, और बाकी जो साधु थे वो जाते हैं तो देखते हैं कुछ जल नहीं रहा है, तो फिर उनका जो अहंकार है वो जलता है कि अरे हमारे अंदर भक्ति नहीं है भगवान के प्रति। तो वैसी एक कहानी आता है जिसमें जब धनुर्दास भक्त बने थे तो धनुर्दास एक वैश्या थी, उसके प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण थे और उनके साथ उनका शादी भी किया जाता है। तो वो बहुत ही कम समय में रामानुजाचार्य के बहुत निकट शिष्य बन जाते हैं। तो जो बाकी विरक्त शिष्य थे उनको बहुत ज़्यादा घृणा होने लग जाता है कि अरे ये तो वैश्यवादी करता था और इसने शादी भी किया है और इतना ज़्यादा गुरु महाराज उसको समय देते हैं।
तो रामानुजाचार्य को ये अनुभव हुआ कि जो मेरे बाकी ब्रह्मचारी और सन्यासी शिष्य हैं उनको धनुर्दास के साथ जो मेरा संबंध है, निकट संबंध है, वो पसंद नहीं आ रहा है। तो एक दिन रामानुजाचार्य ने क्या किया, उसने रामानुजाचार्य खुद खड़े हुए सुबह जल्दी, और जितने भी वहाँ पर ब्रह्मचारी और सन्यासी थे सबका धोती एक एक फीट काट दिया। तो जो उनका 14 फीट का धोती था उसमें से एक एक फीट सबका काट दिया। तो सुबह खड़े हुए जब वो धोती पहनने लगे तो सबको थोड़ा सा छोटा लगा, तो सब एक दूसरे के ऊपर चिल्लाने लगे, तूने फाड़ा है, तूने फाड़ा है, तू कॉपी निकाला है मेरी धोती से, ऐसा करके सब चिल्लाने लग गए। फिर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि सुबह रामानुजाचार्य को आना पड़ा लड़ाई रोकने के लिए। ये सुबह का समय है जब वो मंगल आरती के लिए रेडी हो रहे होंगे। तो रामानुजाचार्य खुद आए और बोले अभी थोड़ा शांत रहो, सबको नया धोती मिलेगा, जन्माष्टमी आ रहा है। तो फिर सब शांत हो जाते हैं। उसके बाद अगले दिन रामानुजाचार्य सबको बुलाते हैं और बोलते हैं, जो उनके विरक्त शिष्य हैं, कि ये जो धनुर्दास है ना, ये बहुत ज़्यादा आसक्त है अपनी बीवी से, तुमको क्या लगता है? तो सारे बोलते हैं हाँ यही हमारा भी विचार है। तो रामानुजाचार्य बोले कि मैं इसका परीक्षा लेना चाहता हूँ। तो बोले हाँ गुरु महाराज, परीक्षा तो लेना चाहिए इसका। तो बोले ऐसा करते हैं, ये रोज शाम को मेरे से चर्चा करने के लिए आता है, तो आज शाम को जो वो चर्चा करने के लिए आएगा तो मैं उसको रोक लूँगा, और तुम में से कुछ लोग जाना वहाँ पर, और उसकी बीवी सो रही होगी उस समय पर, तो उसके जो गहने हैं वो आप निकाल के लेके आना। उसके बाद जब ये जाएगा वापस तो देखेगा इसकी जो बीवी है उसके गहने गायब हो गए। तो उसके बाद ये कैसे बर्ताव करता है उससे पता चलेगा ये कितना आसक्त है। तो सब खुश हो गए, बोले हाँ बिल्कुल सही परीक्षा है उसके लिए। तो फिर जब वो शाम को आते हैं धनुर्दास जी, तो रामानुजाचार्य बहुत लंबे समय तक उनसे चर्चा करते हैं, और ये लोग जाते हैं। तो जो बीवी थी उसने दरवाज़ा खुला रखा था क्योंकि शाम को धनुर्दास जी को वापस आना था। तो ये लोग अंदर चले जाते हैं, और जो बीवी है वो एक करवट पे सो रही होती है। तो ये जाते हैं और ऐसे ऐसे करके एक साइड से पूरा जो भी गहने होते हैं वो निकाल लेते हैं। और उसके बाद वो जगी होती है, लेकिन उसको समझ में आता है कि ये शायद ब्रह्मचारी लोगों के पास पैसा नहीं है। तो कुछ बोलती नहीं है, चुपचाप उनको निकालने देती है। और उसके बाद वो सोचती है कि शायद मेरे को जो दूसरे साइड का गहना है वो भी देना चाहिए। तो बहुत हल्के से नींद में वो करवट बदलती है, लेकिन ये ब्रह्मचारी लोग सब डर जाते हैं कि अरे शायद उठने वाली है, तो एकदम सब भाग जाते हैं। और फिर वो आते हैं तो रामानुजाचार्य को संकेत दे देते हैं कि अभी छोड़ दो इसको, हमारा काम हो गया। तो फिर धनुर्दास को छोड़ देते हैं। फिर रामानुजाचार्य बोलते हैं अभी आप वापस जाओ, खिड़की से सुनो क्या बोल रहे हैं वो। तो धनुर्दास जब जाते हैं तो उनकी जो पत्नी रहती है उसमें एक साइड के गहने होते नहीं हैं। तो धनुर्दास बोलते हैं कि ये अजीब सा फैशन क्या किया है तुमने आज। तो फिर वो पूरी कहानी बताती है कि ऐसे ऐसे कुछ ब्रह्मचारी आए थे, और वो लोग शायद बीमार, वो शायद ज़रूरी होगा पैसे का, कमी होगा आश्रम में पैसे का, तो एक साइड से सब गहने वहने निकाले मेरे। तो बोले और तुमने क्या किया? तो बोले मैं कुछ नहीं, मैं तो सब कुछ दिया, और फिर मुझे लगा कि शायद मेरे को दूसरे साइड का भी देना चाहिए, तो मैं हल्के से करवट बदली, लेकिन वो साइड डर गए। तो धनुदास एकदम गुस्सा हो गए, बोलते तू मूर्ख औरत, तू अभी भी ये मानती है कि सारे गहने तुम्हारे हैं, तू अभी भी जो भौतिक चेतना है उसके अंदर फंसी हुई है। ये हमारा शरीर है, हमारा धन है, हमारा घर है, सब गुरु का प्रॉपर्टी है, तुमको सब कुछ देना चाहिए था, तुम ऐसे करवट क्यों बदली कि वो बेचारे डर गए। ऐसा करके बोलने लगे, और सारे ब्रह्मचारी सुन रहे थे उसको। तो वो एकदम सबको पता चल गया कि ये कितना विरक्त भाव रखते हैं, ऐसा करके। तो हम देखते हैं कि कैसे जो भक्ति जीवन कई बार हम करते हैं, तो ये जो भक्ति को सहायक वाली जो चीज़ें हैं, कई बार हम उनके प्रति ज़्यादा आसक्त हो जाते हैं और भक्ति को भूल जाते हैं। लेकिन भगवान चाहते हैं कि हम लोग इन चीज़ों से, जो इनका मूल उद्देश्य है भक्ति, उसको ना भूलें। जो भक्ति है उसको हमेशा याद रखें। जैसे साउथ इंडिया में जो हम उदाहरण सुनते हैं कि जो ब्राह्मण था और उसको उसके गुरु ने बोला था कि आप भगवत गीता का उच्चारण रोज कीजिए। और कई बार हमको ये भी समझ में नहीं आता भक्ति में कि क्या चीज़ ज़्यादा महत्व है। तो हमको लगता है कि जो भक्ति को सहायक करने वाली चीज़ें हैं, अगर मैं उसमें निपुणता प्राप्त कर लूँ तो वो ज़्यादा महत्व है। जैसे कि अगर मैं शास्त्रों का स्कॉलर बन जाऊँ, मैं सारे श्लोक का उच्चारण करना सीख जाऊँ, और अगर मैं अच्छा पाठ करना सीख जाऊँ, तो मुझको लगता है मैं एक बहुत अच्छा भक्त के रूप में जाना जाऊँगा। और मैं उधर तो पता नहीं,
लेकिन यहाँ की नज़र में महान भक्त कहलाऊंगा। तो ऐसा करके कई बार जो भक्ति सहायक चीज़ें हैं उसमें हम निपुणता के लिए बहुत प्रयास करने लग जाते हैं, और उनमें अगर हम निपुण बन जाते हैं उसको हम अपना भक्ति समझने लग जाते हैं। तो जब साउथ इंडिया में ये ब्राह्मण गीता का श्लोक पढ़ने की कोशिश करता था, तो इसको जब चैतन्य महापुरुष से मिलने जाते हैं तो गीता उल्टा होता है उसके हाथ में, तो शायद वो उल्टे श्लोक पढ़ता था। तो बेचारे को कुछ पता ही नहीं होता था, और बिल्कुल थोड़ा बहुत जो उसको समझ में आता था वो बोलता था। तो जो बाकी ब्राह्मण थे वो इतने निपुण थे, बिना गीता को टच किए पहले श्लोक से लेकर 700 श्लोक तक बिल्कुल परफेक्ट मीटर में उच्चारण करते थे, और उसी से उनको इतना अच्छा लगता था कि देखो इसको बोलते हैं भक्ति, क्या तेरे को एक श्लोक नहीं आता है। तो वो बेचारा और रोता था, बोलते थे क्या करें, मेरे को तो गुरु ने यही आदेश दिया है, तो मैं तो यही आदेश का पालन करूंगा। तो जब महाप्रभु आते हैं तो महाप्रभु देखते हैं एक साइड में ये बैठा है उल्टा गीता लेके और रो रहा है, आंखों से आंसू आ रहा है, और गीता खोल रहा है फिर बंद कर रहा है, फिर गीता खोल रहा है बंद कर रहा है। और दूसरी ओर ये सारे ब्राह्मण बिना गीता को टच किए एक से लेके चालू कर दिया इन्होंने अपना रिसाइटेशन। तो जब महाप्रभु आते हैं तो महाप्रभु उनमें से किसी के पास नहीं जाते, महाप्रभु इसके पास आते हैं और बोलते हैं गोसाई इतना कृष्ण प्रेम तुम्हारे में उलझ रहा है, वो क्या बोलते हैं, झलक रहा है, उसका कारण क्या है। तो बोलता है महाप्रभु मेरे को तो कुछ भी आता नहीं है, गुरु ने बोला गीता पढ़ो, और गुरु को पता होगा शायद कि मेरे को पढ़ना नहीं आता है, फिर भी गुरु ने ऐसा आदेश दिया, तो मैं तो कोशिश करता हूँ 1 से 700 तक श्लोक पढ़ता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु बोले वो तो समझ में आ रहा है कि तुमको पढ़ना नहीं आ रहा है, क्योंकि गीता भी उल्टा पढ़ा है तुमने, लेकिन ये जो भाव उत्पन्न हो रहा है तुम्हारे हृदय में, ये जो आंसू उत्पन्न हो रहे हैं भगवान के प्रति, ये जो प्रेम उत्पन्न हो रहा है, उसका राज क्या है। तो बोले उसके लिए तो मेरे को गीता का श्लोक भी नहीं चाहिए, बोले उसके लिए तो ये फ्रंट पेज ही काफ़ी है। बोले ये जो मैं पहला पेज देखता हूँ और इसमें मैं देखता हूँ कि जो कृष्ण भगवान है वो कितना भक्तवत्सल है, कि अपने भक्त के लिए वो एक क्या बोलेंगे सारथी, अपने भक्त के लिए एक सारथी बनने के लिए भी तैयार है। बोले यही दृश्य मेरे अंदर एक कृष्ण प्रेम का उत्पादित कर देता है। बोले अभी पहला चैप्टर का पहला श्लोक तो चालू ही नहीं किया मैंने, वो समझ में आ गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो महाप्रभु बोले तुमने पूरा गीता समझ लिया है, बिना पढ़े पूरा गीता तुमको आ गया, ऐसा करके। तो महाप्रभु फिर दर्शाते हैं ये चीज़ कि कैसे जो भक्ति है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई भक्ति भाव को पकड़ लेता है और भले उसके अंदर बाकी जो भक्ति सहायक चीज़ हैं उसमें गुणवत्ता ना हो, फिर भी वो भगवान की नज़र में बहुत ज़्यादा मूल्यवान हो जाता है। भले सामाजिक दृष्टि से वो इतना मूल्यवान ना हो, लेकिन भगवान की दृष्टि में वो बहुत ज़्यादा मूल्यवान हो जाता है। इसलिए जो भौतिक दुनिया है उसमें भक्ति को भक्तिमय चीज़ों से दूर रखना बहुत बड़ा संघर्ष है, क्योंकि जो भक्ति है वो उसके प्रति मटेरियल वर्ल्ड में ज़्यादा रिवॉर्ड दिखाई नहीं देता है। अगर कोई अच्छा जप कर रहा है, कोई रोज़ भागवतम आ रहा है, तो उसका ज़्यादा प्रशंसा नहीं होता है भौतिक दुनिया में। लेकिन अगर किसी ने कुछ कर दिया है भौतिक स्तर पर या भक्तिमय चीज़ों में कुछ कर दिया है तो उसका प्रशंसा ज़्यादा होता है। तो कई बार जो हमारा दूषित मन है वो भी उस जगह ज़्यादा दौड़ता है जहाँ पर भौतिक प्रशंसा है, जहाँ पर भौतिक उपाधि है, भौतिक नाम है, और उस कारण कई बार हम लोग जो भक्ति है उसको भूल जाते हैं। लेकिन आप देखो कि भगवान के जो भक्त हैं उनका ये विशेषता है, वो भक्ति को इतना महान दर्जा देते हैं कि बाकी जो सब चीज़ें हैं उसका बिल्कुल भी उनके उनके जो क्या बोलते हैं उनकी नज़र में बाकी जो चीज़ें उसका कुछ वैल्यू ही नहीं है। तो जैसे कि जब एक सनातन गोस्वामी के समय पर जो एक व्यक्ति होता है और उसको बहुत ज़्यादा धन का शौक था, पूरा शिव जी का तपस्या करता है और शिव जी प्रकट हो जाते हैं और शिव जी बोलते क्या चाहिए, तो बोले मेरे को ना शिव जी वो पारस मणि दे दो, लोहे को छूंगा सोना बन जाएगा, बस और कुछ नहीं, बार बार नहीं बुलाऊंगा आपको मैं। तो शिव जी बोले अरे वो तो जाओ सनातन गोस्वामी तुम्हारे बगल में रहता है उसके पास पड़ा है, उससे ले लो। तो एकदम अचंभित हो गया, क्या बात है, मेरे को बताया भी नहीं सनातन जी ने, और वो तो काफ़ी विरक्त रहते हैं। तो जाता है सनातन गोस्वामी के पास और बोलता है गोसाई महाराज मैं कुछ ऐसी चीज़ मांग रहा हूँ आपसे, आपको दुख होगा लेकिन आप देंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो सनातन गोस्वामी बोले दुख नहीं होगा, बताइए क्या चाहिए। बोले मैं पहले ही बता रहा हूँ आप देंगे ना, क्योंकि आपको बहुत दुख होगा, मैं बड़ी चीज़ मांगने वाला हूँ। सनातन गोस्वामी बोले आप मांगिए, आप चिंता मत कीजिए, आपको मैं दूंगा। तो बोले मेरे को ना पारस मणि चाहिए।
बस वो तो कचड़े के डिब्बे में पड़ा है। तो एकदम भागा और कचड़े के डिब्बे में से पारसमणि को निकाला, घर गया और अपनी पत्नी को बताया, देखो क्या लेके आया हूँ मैं। कहाँ है, सब लोहा निकालो। और छूने लग जाता है, सब सोना बनने लग जाता है। तो उसकी पत्नी थोड़ा सा बुद्धिमान थी, तो पत्नी बोली ये कैसे मिला तुमको? तो बोले अरे वो सनातन गोस्वामी है ना, उसकी कचड़े के डिब्बे में पड़ा था, बताओ। तो उसकी पत्नी बोली तू पागल है, जो कचड़े के डिब्बे में पारस मनी रखा है और तू छोटा छोटा सोना बना रहा है, उसके पास क्या और होगा, जाओ और मेन मनी लेके आओ उससे। बोला अरे यार तू बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, मैं सोचा ही नहीं इस बारे में। तो जाता बोलता है सनातन गोस्वामी हम तो मूर्ख बन गए। बोले क्या हो गया, मैं तो दिया आपको पारस मनी। बोले हम समझ नहीं पाए, आपका भाव नहीं समझ पाए। बोले क्या नहीं समझ पाए? बोले जरूर आपके पास कोई और मनी है, ये आप कचड़े के डिब्बे में फेंके हो, ये तो मेरे को दिमाग है इतना, और मैं फालतू में खुश होके चला गया। मेरे को वो मनी चाहिए जो आपके पास है, जिसको आप इतना वैल्यू करते हो। तो सनातन गोस्वामी बोले लेकिन उसके लिए पहले तुमको ये वाला मनी छोड़ना पड़ेगा, तैयार हो? बोले हाँ। तो बोले जाओ और यमुना में फेंक दो। क्योंकि सनातन गोस्वामी को पता था वरना बाद में ये 10th ऑफेंस करेगा, मेंटेनिंग मटेरियल अटैचमेंट। तो बोले वो अटैचमेंट को मैं पहले ही कट कर देता हूँ। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं जाओ और इसको यमुना में फेंक दो। तो जाता है यमुना में फेंक देता है। सनातन गोस्वामी के पास आता है, बोले अब दीजिए। तो बोले दोनों हाथ ऊपर खड़ा करो। तो दोनों हाथ करता है, शायद भारी चीज दे रहे हैं। तो बोले अभी करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। फिर घर आता है तो पत्नी बोलती लाए क्या? बोले हाँ, दोनों हाथ ऊपर खड़े करो। तो पत्नी सोचती है कोई भारी चीज लाए, तो पत्नी भी हाथ खड़े कर देती है। तो बोले दो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो हम देखते हैं इसमें कैसे सनातन गोस्वामी जो हैं, अगर किसी को भगवान का नाम जप करने का मौका मिल रहा है, उनकी नज़र में वो बहुत मूल्यवान चीज़ है। और उसकी तुलना में भले कोई इतना बड़ा आदमी क्यों ना बन जाए जिसके पास इतना ज़्यादा सोना हो, लेकिन वो उनके लिए बहुत ज़्यादा मूल्यवान चीज़ नहीं है। तो ये हम चीज़ देखते हैं कि कैसे जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जो भगवान की शुद्ध भक्ति है और जो भगवान का असली कृपा है, उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, बाकी चीज़ों पे कम ध्यान देते हैं। तो ये जो है, जब वो जो बच्चे लोग हैं, ग्वाले लोग हैं, तो जब वो उनसे मांग रहे हैं तो भगवान उनको भेज रहे हैं। तो पहला लेसन ये था कि भगवान जो है वो दिखाना चाहते हैं कि भक्ति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसको जो बाकी चीज़ हैं, प्रलोभन है, उनसे बचा के रखना चाहिए। और दूसरा चीज़ उसमें भगवान बताते हैं कि मैं जीवात्माओं को बार बार मौका देता रहता हूँ, क्योंकि भगवान को पता था कि ये जो लोग हैं ये देंगे नहीं। फिर भी भगवान एक मौका देने के लिए उनको भेजते हैं कि अगर गलती से इन्होंने कुछ दे दिया तो इनका भक्ति चालू हो जाएगा, ऐसा करके। तो हम देखते हैं बहुत सारे उदाहरण हैं कि कैसे भगवान बार बार जो जीवात्मा है उसको मौका देते रहते हैं। तो ऐसा जब महाभारत में आता है कि कैसे जब दुर्योधन इतने प्रकार की चीज़ें करता है, जो दुर्योधन है पहले उनको दुर्योधन को पता था कि जो पांडव हैं अभी उनको भी कुछ ना कुछ तो राज मिलेगा, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा ईर्ष्या था कि वो पांडवों को बिल्कुल भी कुछ नहीं देना चाहता था। तो पहले उनको एक लक्ष्य ग्रह दिया जाता है, जो धृतराष्ट्र हैं वो बोलते हैं आप वहाँ जाओ और आप लोग यहाँ रहो। तो रात में ही जो दुर्योधन है वो लक्ष्य ग्रह में कुछ तो लगा देता है लाख करके, और रात में ही वो जलने लग जाता है। तो फिर सारे पांडव जो हैं वो एकदम पूरा व्याकुल हो जाते हैं, और फिर रात में ही वो लोग सब पूरा बाहर निकल के आते हैं। और उसके बाद वो फिर वापस आते हैं, वापस पता चलता है, और उसके बाद धृतराष्ट्र उनको बोलता है अभी आप तुम खांडवप्रस्थ लो, खांडवप्रस्थ के तुम राजा हो और बाकी अलग जगह के राजा हैं। तो खांडवप्रस्थ में कुछ नहीं होता है, असली में खांडव रहता है वो। लेकिन फिर भी जो दुर्योधन वगैरह होते हैं वो सब वहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं, और कृष्णा पहली बार उनसे वहाँ मिलने के लिए आते हैं। तो जब कृष्णा आते हैं मिलने के लिए तो भीम बहुत गुस्सा होता है पहले ही, जब लक्ष्य गृह में आग लगा होता है तभी भीम युधिष्ठिर महाराज को बोलता है ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, वो हमारे को बार बार जलाने का मारने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम चूड़ियाँ पहन के बैठे हो इसलिए ये सब कुछ सहना पड़ रहा है हमको। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं थोड़ा शांत रहो, अभी समय सही नहीं है। तो जब कृष्ण आते हैं तो भीम बोलते हैं कि कृष्णा हमको दुर्योधन को मार देना चाहिए
और सारा राज हथिया लेना चाहिए। तो कृष्ण बोलते हैं भीम तुम थोड़ा बड़ा सोचो। तो भीम बोला इससे बड़ा क्या होगा? तो कृष्ण भगवान बोले कि अपने लिए तो कुत्ते बिल्ली भी लड़ते हैं। बोले अपने लिए कुछ करना वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो तो कुत्ते बिल्ली भी करते हैं। तो बोले तो तुम कहना क्या चाहते हो? तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि अभी जो अधर्म है सिर्फ हस्तिनापुर में नहीं पूरे दुनिया में फैल चुका है, तो अभी हमको उस अधर्म को निकालना है। तो उसके लिए मेरे को एक बहुत बड़ा प्लानिंग करना है। तो भीम बोले बताओ क्या करना है, वही हम पालन करेंगे। तो उसके बाद भगवान उनको सब समझाने लग जाते हैं। और उसके बाद भी भगवान लड़ाई नहीं चाहते थे। तो जब वो वापस आते हैं तो भगवान उनको बोलते हैं आप ऐसा करो, आप 5 गांव आप लोग मांग लो, उसमें संतुष्ट रहो, बाकी दुर्योधन को करने दो। तो पांडवाज इतना ज़्यादा निर्भर थे भगवान के प्रति, तो वो बोलते हैं हाँ 5 गांव से हम संतुष्ट हैं। तो दुर्योधन उसके लिए भी तैयार नहीं था। भगवान खुद दूत के रूप में जाते हैं दुर्योधन के पास में, और भगवान को भी वो सोचता है कि भगवान को भी भौतिक प्रलोभन दे सकता है। तो उसके पास जो सबसे अच्छा महल था, ऐसा कहा जाता है कि दुशासन को उसने सबसे अच्छा महल बना के दिया था। तो दुर्योधन बोलता है दुशासन को खाली करो, यहाँ कृष्ण रुकेंगे। तो दुशासन खाली करता है उसको, और जो बहुत अच्छे पकवान जो उसके बेस्ट कुक रहते हैं उससे बहुत अच्छा पकवान बनाता है भगवान के लिए। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भगवान आते हैं और भगवान उस महल में अंदर भी नहीं घुसते, और भगवान खाते भी नहीं हैं, और भगवान विदुर जी के यहाँ पर खाते हैं। और वहाँ पर जो विदुरानी होती है वो एकदम इतना भक्ति में हो जाती है कृष्ण को एकदम देख के तुरंत, तो वो एकदम भक्ति में इतना ज़्यादा हो जाती है कि जो केला होता है उसका जो मेन अंदर वाला पार्ट रहता है उसी को फेंक देती है और छिलका देने लग जाती है। और जब विदुर जी आते हैं गेट से देखते हैं कि ये क्या चल रहा है, कृष्ण भगवान तो छिलके खा रहे हैं। तो विदुर जी उनको रोकना चाहते थे कि विदुरानी क्या कर रही है। तो कृष्ण बोलते हैं हृदय की बात है, तुम नहीं समझोगे। तुम शांत रहो। तो भगवान उसको जो केले के छिलके रहते हैं उसी से संतुष्ट रहते हैं। फिर अगले दिन जब भगवान आते हैं दुर्योधन के पास, तो दुर्योधन पूछता है कि तुम कल हमारे पास क्यों नहीं रुके और हमारे यहाँ खाना क्यों नहीं खाया तुमने? तो भगवान बोलते हैं देखो 2 ही कारण से व्यक्ति किसी के यहाँ पर खाता है। पहला तो उसको भूख लगा हो, दूसरा उसके साथ कुछ संबंध हो। ना तो मुझे भूख लगता है और तुम्हारे साथ कोई संबंध है नहीं। क्योंकि तुम मेरे जो भक्त हैं उसके प्रति इतना ज़्यादा वैर रखते हो कि तुम्हारे यहाँ मैं कभी खा ही नहीं सकता हूँ। ऐसा करके भगवान बताते हैं। और फिर भगवान उनको बताते हैं कि 5 गांव दे दो आप उनको, उससे वो संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन दुर्योधन फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं था, और दुर्योधन बोलता है तुमको पकड़ लेंगे अभी हम लोग। और भगवान वहाँ पर विश्वरूप दिखाते हैं, वो विश्वरूप भी देख लेता है दुर्योधन, फिर भी नहीं बदलता है। पूरा भगवत गीता पढ़ाया जा रहा था अर्जुन को, उसमें ये लोग भी सब थे, लेकिन इतना मौका देने के बाद भी उसका हृदय परिवर्तन नहीं होता है। तो फिर भगवान के पास और कोई मौका नहीं रहता है, तो फिर वो अंत में जो उसका होना होता है वो होता है। तो हम देखते हैं कि कैसे हर बार भगवान और बार बार ऐसे मौके देते हैं जिससे कि जो लोग हैं उनमें परिवर्तन हो जाए। तो वैसे ही ये जो यज्ञिक ब्राह्मण हैं, इनके पास भी भगवान ने एक मौके के रूप में अपने ग्वाल वालों को भेजा कि जाओ और उसको मौका दो, अगर गलती से भक्ति करता है तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन वो जाते हैं तो ये यज्ञ के ब्राह्मण वहाँ पर यज्ञ में लगे रहते हैं, और तो ये गाल वाल बोलते हैं कि हमको कृष्ण और बलराम को भूख लगा है, आप थोड़ा सा चावल दे दो। तो बोलते हैं तुम लोग थोड़ी ना ब्राह्मण हो, अभी तो ब्राह्मण ने खाया नहीं है। और कृष्ण भगवान उनको बोलते हैं कि पहले बलराम का नाम लेना, क्योंकि बलराम क्षत्रिय है, मैं वैश्या हूँ, तो शायद वो मेरे नाम से नहीं देंगे, क्योंकि वो ज़्यादा थोड़ा सा निपुण ब्राह्मण है, लेकिन हो सकता है बलराम के नाम से दे दें। लेकिन ये लोग बोलते हैं कि कृष्ण और बलराम तो ब्राह्मण है नहीं, तो पहले तो ब्राह्मण को खाना चाहिए यज्ञ के बाद। तो फिर ये जो ग्वाल बाल हैं ये शास्त्र को कोट करते हैं और बोलते हैं कि जो भूखा है उसका अधिकार ब्राह्मण से भी पहले होता है। तो ये फिर भी सुनते नहीं हैं। तो उसके बाद ये बच्चे बोलते हैं कि आपको अगर मना करना है तो मना कर दो, और अगर देना है तो दे दो। तो ना हाँ बोलते हैं ना बोलते हैं। तो फिर बच्चे समझ जाते हैं कि ये लोग देने के मूड में नहीं है। तो उसके बाद ये लोग वापस आ जाते हैं। तो एक ये श्लोक आता है जिसमें जो परीक्षित महाराज हैं उनको परंतप करके सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, क्योंकि जब परीक्षित महाराज ये लीला सुन रहे होते हैं तो उनको गुस्सा आने लग जाता है कि इतनी हिम्मत ये कृष्ण बलराम को दे नहीं रहे। तो उनको जब गुस्सा आ रहा होता है तो सुखदेव गोस्वामी शब्द इस्तेमाल करते परंतप, ये बताने के लिए कि परीक्षित महाराज मुझे पता है तुम होते
तो इनको बहुत ज़्यादा दंड करते हैं, क्योंकि इन्होंने कृष्ण बलराम की सेवा नहीं की। तो उसके बाद जब ये लोग वापस जाते हैं कृष्ण भगवान के पास और बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, तो भगवान हंसने लग जाते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि भगवान उनको बताना चाहते हैं कि जब हम भीख मांगते हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि रोज़ मिल जाएगा। ये भीख मांगने में कई बार हमको नहीं मिलता है, तो ये लेसन भगवान सिखाना चाहते थे उनको कि चिंता मत करो, ये नॉर्मल है। जब भी किसी से मांगने जाते हैं तो कभी मिलता है और कभी नहीं मिलता है। तो उसके बाद बोले लेकिन अभी तो भूख लगा है, उसका क्या करना है? तो भगवान बोले आप चिंता मत करो, अभी आप ऐसा करो, ये ब्राह्मण की जो पत्नियां हैं इनके पास जाओ, और भगवान बोलते हैं इनको ये मत बताना कि मैं भूखा हूँ, क्योंकि इनका हृदय झेल नहीं पाएगा। ये इतना ज़्यादा प्रेम करती है मुझसे कि इनका जो हृदय है ये झेल नहीं पाएगा कि मैं इतना ज़्यादा भूखा हूँ। तो बोले लेकिन फिर वो देंगी कैसे? तो बोले आप बताना कि आप भूखे हो, इतना बहुत है उनके लिए। तो बच्चे लोग बोलते हैं लेकिन उनके पति वगैरह तो मना किए अभी अभी, और उनके ही सामने उनकी पत्नियां देंगी, ऐसा कैसे हो जाएगा? ये तो वैदिक समाज है, अभी पति मना किया है एक भिखारी को, वही भिखारी अभी पत्नी के पास आ रहा है और पत्नी सब कुछ दे रही है, तो मुश्किल है, पति की आंखों में क्रोध आ जाएगा। तो भगवान बोले चिंता मत करो, ये अलग कैटेगरी के डिवोटी है मेरे, ये पति वगैरह सब किसी की परवाह नहीं करेंगे, ये आपको सब कुछ दे देंगे, आप चिंता मत करो, बस आप जाओ उनके पास। तो ये लोग जाते हैं वहाँ पर, और ये जो गोपियाँ हैं इनका जो संबंध बताया गया भगवान से, ये माधुर्य में था। तो जब ये गोपियों को पता चलता है, और ये बचपन से ही कृष्ण भगवान का जो श्रवण है वो करते थे। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल करते हैं कि जो गोपियों के कान थे उनके ऑर्नामेंट कृष्ण के ग्लोरीज थे। तो गोपियों के जो कान में ऑर्नामेंट हैं वो भगवान की जो कथा है वो थी। तो इतना ज़्यादा वो कथा सुनते थे और इतना ज़्यादा उनके अंदर प्रेम था भगवान के प्रति। तो जैसे ही वो सुनते हैं कि ऐसा है तो तुरंत बड़े बड़े पोटलियों में सब पैक कर लेते हैं और बोलते हैं हम लोग खुद चलेंगे भगवान को देने के लिए। और उनके जो पति लोग हैं वो अपनी आंख बड़ी बड़ी करते हैं कि मत जाओ, और जितने भी रिलेटिव हैं वो सब बोलते हैं कहाँ जा रहे हो तुम लोग, तो वो किसी का नहीं सुनते। मतलब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं जैसे कि नदी समुद्र की तरफ भाग दौड़ती है, उसी प्रकार ये जो गोपियाँ हैं ये कृष्ण की तरफ भाग दौड़ी, और जितना भी रिलेटिव थे, जो उनके पति थे, दोस्त लोग थे, सब ने मना किया, लेकिन इन्होंने किसी का सुना नहीं, और ये कृष्ण और बलराम जी के पास में आ जाते हैं। तो उसके बाद ये यहाँ पर जब आते हैं तो भगवान इनको अच्छी चीज़ बता रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं आप ऐसा करो वापस जाओ, और भगवान बोल रहे हैं दो कारण दे रहे हैं। पहला कारण कि ये अगर आप मेरे साथ रहोगे तो ये लोगों को पसंद नहीं आएगा। तो इसमें भी एक वार्ता बताते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि गोपियाँ इतना विनम्र थीं, ये जो ब्राह्मण पत्नियाँ हैं, तो ब्राह्मण पत्नियाँ कृष्ण को बोली हमको पता है कि जो तुम्हारी व्रज गोपियाँ हैं उनके प्रति तुम्हारा ज़्यादा प्रेम है और उनका भी तुम्हारे प्रति ज़्यादा प्रेम है, तो हम जंगल में ही रहेंगे, हम वृंदावन में भी नहीं जाएंगे, हम कॉम्पिटिटर नहीं बनेंगे उनका, हम जंगल में ही रहेंगे और जंगल में ही रह के आप आया करना और हम लोग आपका सेवा करेंगे उस तरीके से। तो फिर भगवान दो कारण बताते हैं। भगवान बोलते हैं पहला कारण कि ये जो आपका ऐसे बाहर आना है घर से और मेरे साथ रहना, ये सामाजिक दृष्टि से अच्छा नहीं है। सामाजिक जो लोक लज्जा का जो दृश्य है उसके हिसाब से ये सराहनीय नहीं है, लोग इसको अच्छा नहीं बोलेंगे। और दूसरा भगवान बोलते हैं कि जो तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम है वो भी अगर तुम वापस जाओगे तो ज़्यादा बढ़ेगा, मेरे पास रहोगे तो उतना नहीं बढ़ेगा, ऐसा है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि जो साधना भक्त है उसका जो भगवान के प्रति प्रेम है वो भगवान के संग से ज़्यादा साधना के संग से बढ़ेगा, ऐसा है। तो भक्ति विनोद ठाकुर एक जगह बताते हैं कि कई बार भक्त लोग प्रार्थना करते रहते हैं कि कब भगवान मेरे सामने आएंगे। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं अगर हम जब तक भाव और प्रेम के स्तर पर नहीं है, अगर भगवान हमारे सामने आ भी जाते हैं तब भी हम भगवान को समझ नहीं पाएंगे। तो बोले अगर भगवान हमारे सामने आएंगे भी तो उसका कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है, क्योंकि हम उतना भगवान को आदर नहीं कर पाएंगे, उतना भगवान को समझ नहीं पाएंगे, उतना भगवान को रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो जो साधक है उसको भगवान का कृपा उसकी साधना से मिलता है। तो जो साधना भगवान ने दी है, जो भगवान का नाम है, भगवान का लीला है, उसी में साधका को भक्ति भाव से अपने आप को सरेंडर करना चाहिए।
और जब उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा तो भगवान तो कभी भी प्रकट हो जाएंगे। भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं भगवान तो क्या अभी प्रकट हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारा कैपेसिटी नहीं है भगवान का जो दृश्य है उसको अपने समझने का। और ऐसा हम शास्त्र में कितने उदाहरण देखते हैं कि कई बार जिनके समक्ष भगवान खुद आ गए लेकिन वो भगवान को ज़्यादा आदर नहीं दे पाए, जैसे दुर्योधन का उदाहरण हमने सुना। वैसे ही हम देखते हैं कि जो पुरुरवा महाराज हैं, तो जब उर्वशी जी वापस चली जाती हैं अपने लोक में, तो उसके बाद वो इतना ज़्यादा व्याकुल हो जाते हैं। तो फिर एक बार पूरे जंगल में घूम रहे होते हैं तो उर्वशी जी उनको दिखाई देती हैं। तो उर्वशी उनको सब समझाती हैं कि औरत का स्वभाव ऐसा होता है और तुम इतना ज़्यादा मत इसके पीछे पड़ो। तो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मुझे आप चाहिए। तो उर्वशी बोलती है ठीक है, साल में एक दिन के लिए मैं आया करूँगी। तो लेकिन वो साल में 364 दिन इतना ज़्यादा व्याकुलता रहता था उनको, और वो एक दिन ऐसे गायब हो जाता था। तो पुरुरव महाराज बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाते हैं और फिर वो जंगल में जा रहे होते हैं तो कुछ ऋषियों से मिलते हैं। तो बोलते हैं मैं क्या करूं इस चीज़ का, मेरे को बहुत ज़्यादा व्याकुलता हो रही है। तो ऋषि बोलते हैं देखो अभी तो तुम सतयुगा में ये कहानी तुम्हारा चालू हुआ, अभी त्रेता युग आ गया है। त्रेता युग में प्रोसेस है यज्ञ। तो अभी ऐसा करो, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए तुम यज्ञ करो। तो वो यज्ञ करते हैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए, और भगवान विष्णु सामने आ जाते हैं और भगवान पूछते हैं क्या चाहिए। तो वो चाहते तो ये भी बोल सकते थे कि भगवान ये जो व्याकुलता है उर्वशी के प्रति इसको दूर कर दो। तो लेकिन वो क्या बोलते हैं, भगवान मुझे उर्वशी दे दो। तो फिर भगवान बोलते हैं तथास्तु तुमको और समय लगेगा तो फिर भगवान ऐसा बोल के चले जाते हैं। तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि जो भक्त है उसको ये चिंता नहीं करना चाहिए कि भगवान रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं, भगवान दर्शन नहीं दे रहे हैं। भगवान तो बहुत आतुर हैं और भगवान बहुत तुरंत दे देंगे, लेकिन हम अभी लोग तैयार नहीं हैं। तो अगर भगवान के दर्शन होंगे भी तो हम उसका ज़्यादा फायदा नहीं उठा पाएंगे। और दूसरा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक में बताते हैं कि ये जो ब्राह्मण थे ये कृष्ण और बलराम को समझ क्यों नहीं पाए, जबकि ये शास्त्रों में निपुण थे, इनको शास्त्रों का पूरा ज्ञान था, फिर भी ये कृष्ण और बलराम को ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं। तो उसका वो बताते हैं क्योंकि इनके अंदर भौतिक इच्छाएं थी। तो बताते हैं इनके अंदर भौतिक इच्छाएं थी और इन भौतिक इच्छाओं के कारण ये लोग भगवान को समझ नहीं पाते हैं। तो ये जो ये ब्राह्मण लोग रहते हैं, ये लोग यज्ञ वगैरह कर रहे होते हैं जिससे कि स्वर्ग में चले जाए, ऐसा। तो कई बार हम लोगों ने सुना भी है कि ऐसा नहीं है कि सतयुग में भी सारे लोग भगवान के धाम जाते थे। तो ये जो तीनों गुण हैं, जो इग्नोरेंस है, पैशन है और गुडनेस है, जो रजोगुण है, तमोगुण है और सतोगुण है, ये तीनों ही के तीनों बंधन करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो रजोगुण है और जो तमोगुण है वो बंधन का कारण है, ये तीनों ही गुण बंधन का कारण है। लेकिन जो कलयुगा रहता है उसमें अधिकतर लोग रजो और तमो में रहते हैं, और जो बाकी युग हैं उसमें अधिकतर लोग सतोगुण में रहते हैं। लेकिन जो सतोगुण में भी जो ज्ञान मिलता है, जो सुख मिलता है, उससे भी लोग बंधन में फंस जाते हैं। वो उसके ऊपर भी जो शुद्ध भक्ति है उसके करने के लिए नहीं रहते हैं। तो इसलिए आप देखोगे ये जो ब्राह्मण थे इनके अंदर इतना ज़्यादा ज्ञान था, लेकिन जो सतोगुण था, जो उनको थोड़ा बहुत सुख मिल रहा था, थोड़ा बहुत आनंद मिल रहा था, उसमें ही वो बंध गए थे, उससे ऊपर जाने का कोशिश नहीं कर रहे थे, ऐसा। तो उसकी वजह से ये लोग भगवान को नहीं समझ पा रहे थे। और दूसरा वो बताते कि इनके अंदर भौतिक इच्छाएं थी। तो जो भौतिक इच्छाएं हैं वो भगवान के बीच में और हमारे बीच में एक पर्दे का काम करती हैं। तो कई बार अगर कोई साधना भक्ति भी भौतिक इच्छाओं की वजह से कर रहा है तो उसको भौतिक इच्छाओं का पूर्ति हो जाएगा, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे, ऐसा है। इसलिए शास्त्रों में बहुत ज़्यादा इस पर जोर दिया गया है कि ना धनम ना जन्म ना सुंदरी, ऐसा है। कि एक प्रार्थना के रूप में नहीं, एक जीवात्मा का एक संघर्ष के रूप में भी ये निकलना चाहिए कि मैं ये सब चीज़ें नहीं चाहता हूँ और मैं सिर्फ भगवान की भक्ति चाहता हूँ, तब भगवान हमारे को देते हैं। और कई बार ये ऐसी बहुत सारी भौतिक इच्छाएं होती हैं जिनका हमें पता नहीं चलता है कि ये भौतिक इच्छाएं हैं हमारे पास। क्योंकि भगवान को जब भी हम कोई भौतिक इच्छा करते हैं, अगर हमारे पास कर्मा है, कर्म का बैलेंस है, तो भगवान उस भौतिक इच्छा को तभी पूर्ति कर देते हैं। और अगर वो बैलेंस नहीं है तो भगवान उस भौतिक इच्छा को कार पार्क कर देते हैं, उस भौतिक इच्छा को पार्क में लगा देते हैं। और जब कभी आपको रिसोर्सेज मिलेंगे, जब अभी सपोज 50 जनों के बाद आपके अंदर इतना कर्मा हो गया है और इस प्रकार के रिसोर्स अवेलेबल है,
तो आपकी जो भौतिक इच्छा 50 जन्म पहले वाली पड़ी हुई है कार पार्क में, भगवान उसको उठा के लेके आते हैं, बोलते हैं चलो चालू कर दो। इसलिए हम देखते हैं यमुनाचार्य जी का उदाहरण, वो जाते हैं वहां पर और उनको बोला जाता है कि अभी तुम ये राज्य परिवार संभालो, एकदम राजा के रूप में सब एक्टिव हो जाते हैं, पूरा राज परिवार संभालने लग जाते हैं, लड़ाई करने लग जाते हैं, एक्सपेंड करने लग जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका ऐसा कुछ इच्छा होगा पुराने जन्म में ऐसा। तो ऐसे बहुत प्रकार की जो भौतिक इच्छाएं होती हैं, जब तक वो सारी इच्छाएं खत्म नहीं हो जाती हैं तब तक भगवान क्या करेंगे, हमको उतना ज़्यादा वो नहीं करेंगे, रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे। दूसरा भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि जो भक्ति में भी भगवान, जैसे कि कोई व्यक्ति है जो पेड़ के पीछे छुपकर आपको देख रहे हैं कि आप कैसे साधना कर रहे हो, और अगर आपको साधना में रस नहीं मिल रहा है तो आप किसका आश्रय ले रहे हो, तो भगवान भी पेड़ के पीछे छुपकर देखते हैं कि ये जप कैसा कर रहा है, और अगर इसका जप में मन नहीं कर रहा है तो किसका आश्रय ले रहे हैं। तो अगर हम अपने संघर्ष में भी भगवान का आश्रय लेते हैं तो भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है, और फिर वही भगवान, तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं जो साधक, इसको खुश रहना चाहिए कि भगवान मेरे सामने नहीं है लेकिन भगवान मुझे देख रहे हैं। जो साधक है उसको प्रसन्नता आना चाहिए अपना साधना करने में, ये सोच के कि भगवान भले मेरे सामने नहीं है लेकिन भगवान सब कुछ देख रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ। तो अगर हम ऐसे संघर्ष करते रहते हैं और अपना साधना है उसको इम्प्रूव करते रहते हैं, तो फिर भगवान जब समझते हैं कि अभी इसका भौतिक इच्छाएं खत्म हो गया है और अभी ये पक्का भक्त बन गया है, तो भगवान फिर हमको दर्शन दे देंगे ऐसा। तो ये जो, इसलिए भगवान इनको बोलते हैं कि अभी आप वापस जाइए, और जब आप मुझसे दूर रहकर मेरी साधना करोगे, मेरे बारे में श्रवणम करोगे, तो आपका भक्ति और बढ़ता रहेगा। अभी पास में रहोगे तो फिर चीपली ले लेंगे जल्दी, क्योंकि या तो आप प्रेम भक्त होना चाहिए या भाव भक्त रहना चाहिए, उससे पहले साधना इन सेपरेशन वो अच्छा है। तो ये समझाते हैं। तो इसी के साथ हम विराम देंगे। श्रील प्रभुपाद की जय।